हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं REF रिले प्रोटेक्शन रिले इन ट्रांसफार्मर में REF रिस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट रिले के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं डिफरेंशियल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम REF प्रोटेक्शन रिले के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले इसका पूरा नाम होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से कुछ होता है। मैं पूरा अगर कवर करने के प्रयास करूं, देखिए इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सीटी लगी होती है। चलिए आज शुरू करते हैं इस पर चर्चा। देखिए ये है REF रिले, ये है ट्रांसफार्मर की स्टार बाइंडिंग, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए जो यूज होने वाला जो बाइंडिंग होता है वो डेल्टा स्टार होता है। तो ये स्टार बाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहती है और उसके न्यूट्रल के साथ कनेक्ट रहती है पूरी। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं, कैसे ये काम करती है उसके विषय में जान लेते हैं। देखिए इसमें 3 सीटी लगी होती हैं और एक न्यूट्रल सीटी। न्यूट्रल सीटी होती है वो कौन से PS क्लास की होती है। PS क्लास बोले तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्यूरेसी क्लास उसकी माइनर सी होती है। 0.2S समथिंग हम लगा सकते हैं। 0.2 0.1 की भी आती है, लेकिन 0.2 स्पेशल प्रोटेक्शन फिलहाल आप इतना जानिए कि स्पेशल प्रोटेक्शन एक्यूरेसी क्लास की सीटी होती है। ये न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट की जाती है। बाकी इनमें तो 5P10 5P20 में से कोई सी भी लगा दें, कौन सी भी लगा सकते हैं हम। 5P10 मार्कर चेंज करता हूँ, देखिए 5P10 भी लगा सकते हैं, 5P20 भी लगा सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इस पूरी सभी प्रकार की सीटी का वर्गीकरण किया है अच्छे से। आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मैं दे दूंगा और आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए ये स्टार बाइंडिंग हो गई ट्रांसफार्मर की और ये S2 S1। आप कहेंगे सर ये गलत लिख दिए हैं, लेकिन ये सही लिखे हुए हैं। हमेशा इस वाली प्रोटेक्शन जो रिले है इसमें सीटी उल्टी लगाई जाती हैं। उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी को प्राइमरी की तरफ रखा जाता है तभी, क्योंकि इसमें क्या है, इसका ही यही उद्देश्य है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से कोई करंट जाएगा तो उसको हमें वापस लेना है, इस वजह से हम उल्टी सीटी लगाते हैं टर्मिनल, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो होता है सीटी के अंदर से। इसमें भी करंट इस तरह से फ्लो होता है। चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। मोस्टली ये इंटरनल फॉल्ट की प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस रिले को। REF रिस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फॉल्ट पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक्सटर्नल फॉल्ट पर ये डिटेक्ट करती है नहीं करती है। चलिए उसको जान लेते हैं। देखिए मान लिया यहाँ पर हमारा कोई फॉल्ट हो गया हमारा इक्विपमेंट के एक्सटर्नल पार्ट में। एक्सटर्नल पार्ट में हमारा फॉल्ट होने पर ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने से क्या होता है, यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो सीटी में बाकायदा फ्लो हो रहा है और फ्लो होकर सीटी में जो करंट फ्लो होगा वो इस साइड से हमारा नीचे आएगा। इधर से भी जो भी करंट, ये सब उसी प्रकार से लगे हुए यहाँ तक आया। इस तरह से ये ग्राउंड जो हुआ है हमारा, ये इधर आया और इससे कनेक्ट हो गया इस NGR न्यूट्रल वाले से इस सीटी से फिल हुआ और हमारा ये यहाँ आया। यहाँ पर आखिर ये करंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि ये अर्थ फॉल्ट से एक्सटर्नल पार्ट को कवर नहीं करता है। देखिए ये कितने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं हमारे ट्रांसफार्मर से लेकर PCC के इनपुट पार्ट तक को ये कवर करता है। यहाँ पर ये PCC के, अभी कभी आप मेन PCC को खोल कर देखेंगे तो उसके पीछे बहुत सारी सीटीज़ लगी होती है, तो उतने पार्ट को कवर करता है। एक ट्रांसफार्मर से लेकर PCC तक के जो गैप होता है उसको कवर कर लेता है ये। चलिए एक्सटर्नल पार्ट फॉल्ट पे मैंने देखा तो ये सीटी ये रिले ऑपरेट नहीं हो रही है।
लेकिन इंटरनल फॉल्ट अगर कोई होता है, मान लिया यहाँ पर कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ, ये शॉर्ट हो गया और यहाँ से कट होकर ग्राउंड हो गया, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट हो गए ये दोनों या ग्राउंड हो गए। देखिए अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो गया वो करंट यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ये वाला सर्किट मेरा क्लोज ओपन हो गया और यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से मेरा पर्टिकुलर करंट जा रहा है, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू थी, अब यहाँ से कोई करंट नहीं आया मेरा, लेकिन यहाँ से मेरा करंट आया, यहाँ से आया। और ये जो फॉल्ट हुआ है ये ग्राउंड के थ्रू, ये मेरा फॉल्ट यहाँ फॉल्ट हुआ और मेरा ये ग्राउंड के थ्रू न्यूट्रल सिटी में आया। न्यूट्रल सिटी में आया, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अपेक्षा इसके अपेक्षा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तीनों फेज की सप्लाई, हमारी तीनों फेज का करंट आ रहा है, 2 फेज का करंट आ रहा है, जबकि ये मेरा ग्राउंड फॉल्ट होकर पूरा होल करंट मेरा फ्लो कर रहा है। ये सीटी से मेरा सीटी रेशियो होगा 200/1 का है या 2000/1 का है, जो भी है। तो मेरा ये होल करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर इस सीटी में, और इस सीटी की में आई का मान बहुत ज़्यादा होगा। मान लिया सपोज दैट, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, इसमें मेरा 2000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना? 2000। ये मैंने सीटी लगा रखी है 2000/1 की, 2000/1 एम्पियर की सीटी लगा रखी। अब मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, 1 एम्पियर मेरा, ये 1 एम्पियर। चूँकि अब मेरा फॉल्ट हो गया यहाँ पर, ये सर्किट मेरा ओपन हो गया, अब 2000 एम्पियर का मेरा ग्राउंड फॉल्ट हो गया, और यहाँ से मेरा 1 एम्पियर ये जा रहा है और 1 एम्पियर ये आ रहा है, मिलकर 2 एम्पियर हो गया। 2 एम्पियर मेरा करंट इधर से आया, जबकि ये मेरा ग्राउंड फॉल्ट से यहाँ पर आया और यहाँ से हाई करंट मेरा फ्लो हो गया। ये भी मेरी कोई 2000/1 की सीटी लगी हुई है, 2000/1 की सीटी लगी हुई है। यहाँ पर मेरा 2001 एम्पियर ऊपर फ्लो हो गया, और यहाँ पर मेरा कितना बचा, यहाँ पर मेरा एक तरफ से 1 एम्पियर आ रहा है, एक तरफ से 2 एम्पियर, बाकी का बचा करंट मेरा इस तरफ मूव कर गया, इस तरफ मूव कर। ये मेरी लगी है रिले, ये रिले लगी हुई है। जैसे ही ये करंट यहाँ से इस तरफ को ऑपरेट होगा और मेरी ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, और सर्किट को ट्रिप कर देगी, ये मेरा रजिस्टेंस इस वजह से लगा होता है। मान लिया कोई लीकेज करंट थोड़ा बहुत यहाँ से फ्लो कर गया, तो सीधे रिले की ओर ना जाए, मेरा सीटी से होता हुआ वापस निकल जाए बाहर। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाया जाता है, जो कि रिले को से कनेक्ट रहता है। ये फ्यू अमाउंट में अगर कोई लीकेज होता है, क्योंकि अर्थ फॉल्ट होना बहुत आम बात हो जाती है एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, बहुत जल्दी अर्थ फॉल्ट हो जाते हैं। तो अगर माइनर सा अर्थ फॉल्ट है तो ये रिले ऑपरेट ना कर जाए, इस वजह से लगाया जाता है। इसकी अपनी एक वैल्यू रहती है। देखिए, अगर अब तीसरी कंडीशन ये है, पहली एक्सटर्नल फॉल्ट, दूसरी इंटरनल, तीसरी एक्सटर्नल, और बहुत हैवी फॉल्ट हो गया। कितना? बहुत हैवी फॉल्ट होने पर क्या होगा, यहाँ से जो आने वाला करंट होगा, बहुत हैवी फॉल्ट होने पर ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। कैसे करके? देखिए, जब बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होगा तो यहाँ न्यूट्रल से होते हुए सीटी से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एड कंपेयर टू इस वाली सर्किट की अपेक्षा, और करंट यहाँ से फ्लो होकर सर्किट को ग्राउंड कर रिले को ऑपरेट करवा देगा। तो ये होती है REF प्रोटेक्शन रिले। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में, ये मैंने REF के बारे में, रिस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले के बारे में बताया। आगे मैं NGR SEF के बारे में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।